हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 47th एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए जरूरी उन 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट में से एक है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। मसल्स बनाने के अलावा प्रोटीन हमारे सारे बॉडीली फंक्शंस मेंटेन करके हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने में भी एक अहम रोल प्ले करता है। अब क्योंकि हमारा शरीर बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे फैट और कार्ब्स की तरह प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए शरीर की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना बेहद ही जरूरी है। IMRB द्वारा किए गए सर्वे से ये पता चला है कि तकरीबन 90% इंडियंस में प्रोटीन की भारी कमी पाई गई है। इसका सबसे मेन रीजन है लोगों का प्रोटीन के बारे में कम नॉलेज होना और प्रोटीन का हमारे शरीर के ग्रोथ और हेल्थ बेनिफिट में क्या रोल है हमारा इस बात से अनजान होना। सर्वे में बहुत सारे लोगों ने जो शॉकिंग जवाब दिए उसने ना ही सबको हैरान कर दिया बल्कि ये एक चिंता का विषय भी बन गया। प्रोटीन इंटेक के बारे में पूछने पे कुछ लोगों ने बोला कि प्रोटीन खाने से मोटे हो जाते हैं या प्रोटीन की जरूरत सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को ही होती है। दोस्तों, ये सरासर गलत है और एक बहुत ही बड़ा और पॉपुलर मिथ है। तो आइए जानते हैं क्या होता है प्रोटीन और कितनी और क्यों जरूरत है इसकी हमारे शरीर को। प्रोटीन दरअसल अमीनो एसिड की वो चेन है जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी कार्ब्स और फैट की तरह इसे भी हमारे शरीर को ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती है। अमीनो एसिड 2 तरह के होते हैं, एक है एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनोज होते हैं जो हमारा शरीर खुद से बायोसिंथेसिस करके यानी शरीर में ही इसको बना के इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है। वहीं एसेंशियल अमीनो एसिड या प्रोटीन वो होते हैं जो शरीर खुद से नहीं बना सकता और हमें ये बाहर से खाने में या सप्लीमेंट की फॉर्म में लेने पड़ते हैं। इन टोटल वी हैव 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और 9 एसेंशियल अमीनो एसिड दैट आवर बॉडी नीड। पानी के बाद हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है प्रोटीन। जहां लिक्विड 80% तक मौजूद है हमारी बॉडी में, वहीं प्रोटीन 20% तक पाया जाता है। एक नॉन एक्टिव पर्सन यानी जो इंसान सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है उसे भी 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी एक 100 किलो के इंसान को डेली कम से कम 80 ग्राम प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। और अगर आप मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो 1 ग्राम पर केजी और अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो ये वैल्यू 1.5 से 2 ग्राम पर केजी तक हो सकती है। फिजिकली ज्यादा एक्टिव इंसान को प्रोटीन से हाई ग्लाइकोजन मिलता है और साथ ही मसल सोरनेस और मसल्स को रिपेयर करने में भी हेल्प मिलती है। जब हम ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल्स ब्रेक होता है और यही अमीनो एसिड उन मसल्स फाइबर को रिपेयर करके बिगर मसल्स ग्रुप में कन्वर्ट करता है। इसलिए डेली जिम में वेट लिफ्टिंग करने वालों को अपनी हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सप्लीमेंट्स जैसे वे प्रोटीन या केसिन को अपनी डाइट में लेना पड़ता है। आइए जानते हैं कि अगर आप प्रोटीन में डेफिशिएंट है तो आपके शरीर पे इसका क्या बुरा असर हो सकता है। कम प्रोटीन से वीकनेस, फटीग, इम्यूनिटी की कमी के साथ साथ वीक बोन्स, पुअर डाइजेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। प्रोटीन जल्दी से डाइजेस्ट होकर हमारे शरीर को वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्प करता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वेट लॉस पे मेरी पूरी सीरीज देख सकते हैं जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई आइकन में दे दिया है। साथ ही कम प्रोटीन के कारण पुअर कंसंट्रेशन और पुअर लर्निंग के सिम्टम बच्चों या टीन्स में देखे गए हैं। बालों का झड़ना एक बहुत मेजर इंडिकेशन है दैट यू मे बी डेफिशिएंट इन प्रोटीन, क्योंकि जब बॉडी को ये लगता है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो बॉडी हेयर ग्रोथ में इसका इस्तेमाल ना करके ज्यादा वाइटल ऑर्गन्स के लिए इसे सेव करने लगती है और धीरे धीरे हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए होते हैं ताकि वो फास्ट और एफिशिएंट तरीके से ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इंफॉर्मेशन पहुंचा दे। लेकिन प्रोटीन की कमी के कारण ये प्रोसेस स्लो हो जाता है और आप लो एनर्जी, लेथार्जिक और स्लो लर्निंग करने लगते हैं। जहां ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी ब्रेन को स्लो कर देता है, वहीं प्रोटीन इसे एनर्जेटिक बनाए रखता है।
प्रोटीन के बहुत सारे एनाबॉलिक फंक्शन है, जैसे हमारे हेयर, नेल्स, लिगामेंट और मसल की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करना। इसके साथ ही बोन्स एक कोलेजन नामक प्रोटीन से बनी होती है, इसलिए हड्डियों की मजबूती और ओल्ड एज में बोन्स और जॉइंट्स रिलेटेड इशू आपको ना हो, इसलिए प्रोटीन के इनटेक को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आरबीसी सेल्स जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, वो भी एक तरह से प्रोटीन ही है। इसी तरह से व्हाइट ब्लड सेल जो बॉडी की इम्यूनिटी फंक्शन में हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाकर, वो भी एक तरह की प्रोटीन की ही फॉर्म है। सो अगर आपके फूड और लाइफस्टाइल में प्रोटीन की कमी है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। आप ज्यादा इजीली और फ्रीक्वेंटली कॉमन कोल्ड, सीजनल एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। वायरस कैसे काम करता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इससे कैसे फाइट करती है, इसके रिलेटेड आप देख सकते हैं मेरी डिटेल वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इंसुलिन और हार्मोनल बैलेंस में भी प्रोटीन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इतने सारे बॉडी पार्ट्स के ग्रोथ, रिपेयर और रेगुलर फंक्शंस मेंटेन करने में प्रोटीन हमारी हेल्प करता है। इसकी इंपॉर्टेंस हमारी डाइट में इग्नोर नहीं की जा सकती। सो बी हेल्दी एंड बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड हाई प्रोटीन फूड आइटम्स इन योर डाइट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं एक डिटेल वीडियो ऑन सम ऑफ द हाईएस्ट प्रोटीन फूड आइटम्स यू मे इनकॉर्पोरेट इन योर डाइट, तो कमेंट करके जरूर लिखें और मैं जल्दी बनाऊंगा इस पे एक खास वीडियो। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।